तो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। और आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग, जिसे हम बोलते हैं पत्र लेखन, कि पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। पीछे लिखा हुआ है मेथड, कि तरीका कैसा होता है लिखने का, कौन कौन से तरीके आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पत्र लिखने के महत्वपूर्ण बिंदु। कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं जो बच्चे पत्र लिखते समय क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो आपको लेटर लिखना है, चाहे यूपी बोर्ड में कौन सी भी क्लास का हो, आपको ये नहीं मालूम है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आज सबके बारे में बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपको पत्र लिखते समय, मतलब लेटर लिखते समय कोई भी आप पर मिस्टेक नहीं होगी। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है कि आपकी भाषा एकदम स्पष्ट हो, मतलब जो आपकी लैंग्वेज है उसमें लिख रहे हो आपकी, ऐसा नहीं जो आपकी राइटिंग फाइटिंग है ख़राब ना हो। ठीक है, एकदम साफ, अर्थ तुरंत में समझ में आए। मतलब जो परीक्षक होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, उसको तुरंत ये मालूम पड़े कि आप जो लिख रहे हो वो सही समझ में आए उसके। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या कहता है, विषय सामग्री क्रमबद्ध हो। आप जिस भी चीज़ पे लिख रहे हो, मान लीजिए आप लिख रहे हो स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, आपको बुखार आ गया है और आप छुट्टी लेने के लिए क्या लिख रहे हो, एक लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको उसी के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बीमारी के लिए लिख रहे हो और आपने लिख दिया कि मैं मामा के घर पे जा रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर नहीं लिखना है। आप जिस भी टॉपिक पे लिखेंगे आपको उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, चाहे बीमारी का हो, चाहे खेत में पानी लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप छुट्टी लेनी है। ठीक है, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन होता है। एंड तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त कहते हैं बिल्कुल छोटा। ठीक है, संक्षिप्त। अगर मैं विस्तारित बात करूँ तो फैला हुआ। ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी बातों में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। पीछे लिखा है अनावश्यक बातें नहीं, फालतू की बात नहीं लिखनी है। सिर्फ जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं आपको संक्षिप्त, छोटा ही लिखना है, बड़ा नहीं करना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक बात के लिए अलग अलग अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ होना चाहिए। आपके लिए अलग अलग बात, मतलब उसमें आप अलग अलग शब्द लिखते हो तो उसमें आपके लिए अलग अलग लाइन लिखनी है। ठीक है, पैराग्राफ, तो एक लाइन को एक पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, पहली बात। तो अगला पॉइंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेटर लिखते समय कभी भी काट पीट नहीं होनी चाहिए। आपकी जो राइटिंग है उसमें तुम्हें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा कि बिल्कुल भी काट पीट नहीं होगी आपके लेटर में। ठीक है, और साथ में ही जो आप सुलेख लिखते हो उसमें, उस सुलेख की भी, जो सुलेख होते हैं आपके, वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब बात करने वाले, यहाँ से शुरू होगी कहानी हमारी। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखा हुआ है हमारा काइंड्स ऑफ लेटर। इसका मतलब ये होता है कि पत्रों के प्रकार, कि सर पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से पत्र होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पत्र फिर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। पहला पत्र हमारा है पर्सनल लेटर। कौन सा लेटर, पर्सनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं निजी पत्र। ओके, एंड सेकंड बोलते हैं ऑफिशियल लेटर, इसको हम पढ़ते हैं कार्यालयी पत्र। ठीक है, तीसरा हमारा है बिजनेस लेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक पत्र। तो ये हमारे 3 पत्र होते हैं। ये पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर पर्सनल लेटर किसे कहते हैं, जिसको हम निजी पत्र कहते हैं हिंदी में, तो जानते हैं। ठीक है, पर्सनल लेटर उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हो, अपने पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है या संबंधी है, ठीक है, आप इन चीज़ों के लिए लिख रहे हो तो हमारा निजी पत्र में आएगा वो। ठीक है, आप स्कूल में भी कुछ लिख रहे हो, मान लीजिए आपको बुखार आ गया तो आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमने कहा तुम जो पत्र लिख रहे हो वो पत्र किस कैटेगरी में आएगा, तो आप बोलोगे सर पर्सनल लेटर। ओके, या फिर अपने पिताजी के लिए लिखते हो, तुम कहीं रह रहे हो हॉस्टल में, ठीक है, वहाँ पर आपको फीस चाहिए और तुमने लिखा लेटर घर के लिए, तो जो लेटर जाएगा वो तुम्हारा कहलाएगा पर्सनल लेटर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है ऑफिशियल लेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यालयी पत्र। सर ये कौन सा होता है, तो इसका अर्थ ये होता है जब भी ये पत्र हमारा जो अफसर होते हैं, सरकारी अफसर, उनके लिए होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी लड़ाई वगैरह हो गई, तो उस लड़ाई में क्या होता है कि अगर आपको लेटर लिखना है, रिपोर्ट करानी है वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, या फिर कंप्लेन करानी है, तो इस प्रकार के पत्रों का जरूरी होता है। ठीक है, या फिर कोई सरकारी, मतलब कोई पुलिस वगैरह है, वहाँ तक के लिए सब यहाँ जो लेटर लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर या फिर कार्यालयी पत्र। ओके, एंड तीसरी बात करते हैं बिजनेस लेटर की। तो ये आपको मालूम होगा, जितने भी कस्टमर से हैं और जितने भी तुम्हारे व्यापार के क्षेत्र में आने वाली ये लेटर होते हैं। ठीक है,
अगर कोई दुकानदार है उसको ग्राहक को उधार देता है तो ये व्यापार में आता है, ठीक है। तो उसको जो धन की वापसी होती है उसको लेने में जो पत्र लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं व्यापारिक पत्र, ठीक है। ये 3 तो हमारे क्लियर हो गए। अब इनकी हम जानने वाले हैं किस किस तरीके से इनको करते हैं, क्या नियम होते हैं इनके, ठीक है। और आगे जानते हैं, ठीक है, फटाफट से आगे चलिए। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पर्सनल लेटर की, जिससे हिंदी में बोलते हैं निजी पत्र। बता चुका हूँ मैं, जो अपने रिश्तेदार संबंधी होते हैं उनको पत्र भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल लेटर या फिर के निजी पत्र, ठीक है। तो इसकी पहले हेडिंग पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही ऐसे मोस्ट पॉइंट हैं जिनको पढ़ने के बाद आप इजीली आराम से पत्र लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारी पहली हेडिंग है, इस मतलब पहला पॉइंट है पता तथा दिनांक दाहिनी ओर कोने में। मतलब जो इसमें हमारा जिस पत्र में जो हमारा एड्रेस है एंड डेट होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, सबसे शुरुआत में लिखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और दाहिनी कोने में इसे हम बोलते हैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर, मतलब दाहिनी हाथ में, ठीक है, दाहिनी कोने वाला है तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो मकान नंबर है वो 36 है, ठीक है। और जो आपका गांव है या फिर सिटी है वहाँ का नाम है, कॉलोनी वगैरह है तो वहाँ का नाम है अशोकनगर, ठीक है। एंड जो आपका सिटी है वो लखनऊ है, ये लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से टॉप राइट हैंड कॉर्नर दाहिने हाथ की तरफ लिखना है, ठीक है। एंड डेट लिखनी है आपको इस तरीके से, जैसे 10 मई है 2023। हाँ, एक पॉइंट और है, आप इस तारीख को मतलब डेट को 3 तरीके से लिख सकते हो, इंग्लिश स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल एंड इंडियन स्टाइल। तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो इंग्लिश की स्टाइल होती है, ठीक है। ऐसे पीछे लगा सकते हैं TH, तो 10th 10 के भी TH, ठीक है। 10 मई 2023 तो TH लिख सकते हो, बिल्कुल। उसी प्रकार से अमेरिकन स्टाइल में क्या कर सकते हो, मई 10 इसमें कोमा लगाते हैं फिर 2023, इस प्रकार से लिखते हो। लेकिन इंडियन की तो बात अलग है, अपने भारत तो शॉर्ट ट्रिक चलता है भाई, अपने भारत की सबसे अलग बात है। तो यहाँ पर है इंडियन स्टाइल, तो ऐसे लिखते हैं 10/5/2023 लिख लोगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। 10/5/2023, ठीक है। ये 3 तरीके से आप डेट लिख सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है सैल्यूसेशन। अगला पॉइंट हमारा सैल्यूसेशन, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है सर, तो इसका अर्थ हमारा ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी को पत्र लिखते हो, इसमें लिख कहता है कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो उससे आपका कनेक्टिव वर्ड होगा, मतलब कनेक्ट। जो मान लीजिए आप अपने पिताजी के लिए पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो संबंध है वो अपने पिता से होगा, ठीक है। तो लिखते हैं पहले टू ए रिलेटिव, ठीक है, टू ए रिलेटिव आप संबंधी के लिखते हो, ठीक है, अपने संबंधियों के लिए। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी के लिए लिख रहे हो तो क्या फिर लिखोगे, माई डियर फादर, इसी प्रकार से लिखोगे ना, माई डियर फादर। मान लीजिए आप अपनी माता जी के लिए लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, माई डियर मदर, ओके। या फिर अपने किसी रिश्तेदार को लिख रहे हो तो वहाँ पे माई डियर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी मान लीजिए किसी अपने दोस्त वगैरह के लिए लिखते हो तो वहाँ पर आप माई डियर फ्रेंड्स या फिर माई डियर लगा सकते हो, ये इससे संबंध दिखाता है, ठीक है। टू से मतलब संबंध, टू वे रिलेटिव, एक संबंधी का दूसरे संबंधी से संबंध बताना कहलाता है हमारा सैल्यूसेशन, ठीक है। माई डियर फादर, माई डियर मदर, माई डियर लव, कुछ भी लिखते हो, ठीक है। आपका जो भी इसमें उद्देश्य है किसके लिए लिखना है तो इसमें आता है सैल्यूसेशन में, ठीक है। अगला पॉइंट है द बॉडी ऑफ द लेटर, ये हमारे पूरे लेटर का सबसे मुख्य भाग है। ये क्या कहता है, द बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी माने एक पार्ट होता है और लेटर माने इस पत्र का पूरा भाग है। और इसका एक मोस्ट पॉइंट पार्ट ये कहता है कि इसमें क्या करना है आपको, इसमें हमारी जो भाषा है वो एकदम सरल एवं रोचक बनानी है आपको इस वाले पार्ट में। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, कठिन शब्द, तो कठिन शब्द आपको प्रयोग नहीं करने, जो शब्द आप पर आसानी से आ रहे हैं तो आपको वो यूज़ करने हैं इसमें, ठीक है। फालतू में कुछ लिखना नहीं है इसमें, जो शब्द आप पर आ रहे हैं वही इसको इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में लिखना ना तो पूरा इंग्लिश में आएगा हमारा पर्सनल लेटर, ठीक है। तो ये हमारा था बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया है उसको हम अब यहाँ पर कराते हैं, ठीक है, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे 4th नंबर का जो पॉइंट है द सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं कि यह पत्र के दाहिनी कोने में लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर। दाहिनी अभी बताया था मैंने,
जो कि वहाँ पे डेट वगैरह एड्रेस लिखना है, लेकिन वो लिखना है हमारा स्टार्टिंग में, सबसे शुरुआत में, ठीक है। लेकिन ये लिखना है हमारा पूरा पत्र खत्म होने के बाद सबसे नीचे लिखते हैं, तो वो दाहिने कोने में। मान लीजिए यहाँ पर एड्रेस था, यहाँ पर तुम्हारा जो कुछ डिटेल है आपने जो लिखा है उसके बारे में, ठीक है। और फिर यहाँ पर सबसे नीचे लिखना है आपको क्या करना है, यहाँ पर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको क्या लिखना है, अगर आपको कोई संबंध है, मान लीजिए आपके पिताजी आपके पापा जी हैं, उनके लिए लिख रहे हो तो माय डियर फादर, तो उनके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, योर अफेक्शनेट सन, मतलब आपका, या फिर ऐसे लिख सकते हो, या योर ऑबिडेंटली लिख सकते हो। लेकिन ऑबिडेंटली कब आता है मालूम है, आपका आज्ञाकारी, वो तब आता है जब मान लीजिए आप गुरु हो और शिष्य के बीच में दोनों की बातचीत हो रही हो, शिष्य और गुरु के बीच में, तब हमारे ऑबिडेंट आता है, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको कोई मित्र है, ठीक है, आप अपने मित्र के लिए पत्र लिख रहे हो, तो आपको सबसे नीचे लिखना है योर सिंसियरली, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर सिंसियरली योर लिखना है, ठीक है। अगर कोई आपका माता जी हैं तो फिर भी आपको क्या लिखना है, योर अफेक्शनेट सन, आपका आकर्षण करने वाला पुत्र, वो बोलते हैं अट्रैक्टिव, ठीक है। कुछ भी लिख देना, ये तो सब यो ओबिडेंटली होता है। मतलब आपने पढ़ा होगा पहले छोटे में, जब बच्चे होंगे आप, तो आपने देखा होगा जो लेटर होता है उसके नीचे लिखा रहता है, अगर छुट्टी मांग रहे हो तो फीवर वगैरह है तो आपके, तो नीचे लिखा रहता है योर ऑविडेंटली स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। अब हमारा 5th नंबर का और लास्ट पॉइंट बचा है, जो सिग्नेचर ऑफ द राइटर। जो भी होता है लिखने वाला, लेखक या पत्र कोई भी, तो उसकी सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। इसके जस्ट नीचे ये लिखते हैं हमारा योर ऑविडेंटली, योर अफेक्शनेट सन, योर सिंसियरली सन, कुछ भी, ठीक है। तो उसके जस्ट नीचे लिखना है, आपकी सिग्नेचर करना है आपको। आपका कुछ भी नाम हो, रमेश कुछ भी नाम हो, तो आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो सिग्नेचर, और वो भी स्पष्ट रूप से, ताकि जो लेखक है वो आसानी से समझ पाए आपके सिग्नेचर को, ठीक है। सिग्नेचर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम इसके लिए पूरा पत्र आपके सामने पेश करते हैं, उसके बाद आप आसानी से सीख जाओगे पर्सनल लेटर के बारे में, ठीक है। तो आपके सामने पेश करते हैं एक क्या ठीक है, आपके सामने पेश करते हैं एक लेटर। तो बच्चों, मैंने आपके सामने एक पत्र लगाया, जैसे हम बोलते हैं राइटिंग लेटर, पत्र लेखन। आपको पूरा नहीं लिखाया है मैंने, सिर्फ मुख्य लिखाए हैं जो जिससे आप समझ सको, ठीक है। तो पहले पूछोगे सर आप ये पत्र किसके बारे में है, तो ये पत्र एक पुत्र है जो कि एक हॉस्टल में रहता है और वहाँ से एक पत्र भेज रहा है अपने पिता के लिए, और उनसे कुछ पैसे मांगना चाहता है, क्योंकि सम परचेज न्यू बुक्स बिकॉज, मतलब कुछ नई किताबें खरीदना चाहता है, तो उसके लिए पत्र लिख रहा है, ठीक है, अपने पिता से। मतलब सन का संबंध किससे, फादर से, पिता से, ठीक है। ये क्योंकि वो पैसे चाहता है, ठीक है, क्योंकि एक पुत्र अपने पिता से कुछ नई किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहता है, तो उसके लिए पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि आपका किसी से संबंध हो, टू ए रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर माय डियर फादर, पिता के लिए पत्र है, तो मेरे प्रिय पिता, ठीक है, पिताजी बोलेंगे। अब मैंने कहा था कि शुरुआत में आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, साथ में डेट डालनी है। तो यहाँ पर उसका एड्रेस डाला हुआ है, हॉस्टल में रह रहा है तो वहीं की, ठीक है। स्कूल का नाम है डी.ए. इंटर कॉलेज एंड देहरादून वहाँ की सिटी है। एंड जनवरी किस दिन के लिए भेज रहा है, तो जनवरी है 15 जनवरी 2023। मैंने कहा था कि 3 तरीके होते हैं आपके पास, इंडियन स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल एंड इंग्लिश स्टाइल। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो तारीख, ठीक है, डेट यानी दिनांक, ओके। अब बात आती है इसमें क्या लिखना है आपको, ये तो आपको पता ही होगा क्या लिखना पड़ता है। देखिए, इसने लिखा है माय डियर फादर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर एंड टू लर्न दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एट होम। इसने लिखा है कि आई एम ग्लैड टू रिसीव, मैं आशा करता हूँ कि रिसीव योर लेटर, कि तुम्हें ये पत्र प्राप्त हुआ होगा, एंड टू लर्न, और तुमने ये पढ़ा होगा, दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एट होम, आशा करता हूँ कि घर पर सब कुछ एकदम ठीक होगा। ये लड़का कह रहा है कि मुझे जो घर की परिस्थिति है वो ठीक हो सकती है, वो इसमें लिख रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट माई स्टडीज़। इसमें मैंने पूरा पैराग्राफ है वो नहीं लिखा है, क्योंकि वर्ड बहुत ही स्मॉल है, छोटा है, इस वजह से इस पर पूरा नहीं आ पाया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने पॉइंट लगाया है और बहुत सारा ऐसे मिस कर दिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका उद्देश्य यहाँ पर समझाना है। लिख तो आप लोग हैं, लेकिन समझाना मेरा उद्देश्य यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे, हाँ यहाँ पे, दैट माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग दिस, मतलब ये कह रहा है कि जो मेरी पढ़ाई है वो कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। एंड डियर फादर, प्रिय पिता, आई विश टू से,
मैं आपसे मतलब मैं आपसे कहता हूँ दैट आई हैव टू परचेज, मुझे परचेज बोलते खरीदना, ठीक है, तो मुझे खरीदनी है, आई हैव टू परचेज एक गुड डिक्शनरी, एक अच्छी डिक्शनरी जानते होंगे आप, वही शब्द वाली होती मीनिंग वाली, तो एक किताब है, ठीक है, एंड ए फ्यू गुड बुक्स, और कुछ अच्छी किताब है, इसे कुछ अच्छी किताबें खरीदनी है, तो ये बोलेगा हाँ डियर फादर प्लीज़ सेंड मी 100 रुपीज़, कितने भी रुपये बोले, ठीक है, रुपये भेज देगा, तो मतलब पैसे मांगना चाहता है, ठीक है, उनसे, तो यहाँ पर लिखेगा प्लीज़ सेंड मी 100 रुपीज़ एंड आई वॉन्ट टू परचेज सम न्यू बुक्स, मैं कुछ नई किताबें खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, आपको ये लिखना है सिर्फ वो, ठीक है, आपको मालूम है ना। तो उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जो कि आपको लिखना बहुत ही अनिवार्य है। आपके पिता हैं तो पिता के लिए आप यहाँ पे लिखोगे योर, ठीक है, अफेक्टिनेट सन, ओके, योर अफेक्टिनेट सन, ये लिखना है आपको, या फिर और इसके नीचे आपको लिखना है अपने सिग्नेचर, आप पत्र लिख रहे हो, मान लीजिए आपका नाम किसी में से राजेश है, तो आपको साइन इसके नीचे करने हैं, ठीक है, ओके, कर लोगे आप फनी। सो इसमें से डेट वेट तो ऊपर ही डाल दिए, यहाँ पे डेट नहीं आती है इसमें, ठीक है, वो उस वाले में आती है, वो लास्ट वाला होता है ना हमारा, सॉरी ऑफिशियल लेटर में आती है यहाँ पे, तो इस वाले में नहीं आएगी, ठीक है, तो इतना क्लियर है, आप समझ गए होंगे ऐसा करता हूँ। अब दो हमारे लेटर बचे हैं, एक पर्सनल लेटर है और सॉरी एक हमारा ऑफिशियल लेटर है और एक हमारा बिजनेस लेटर है, उसको हम अगले पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ सर्वज्ञ वाला, और साथ में ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है www.sarvaggiwala.com, आप जाके देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट तैयार है। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, धन्यवाद।